कबीरदास जी ने लिखा था, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। यानी अति किसी चीज की भी सही नहीं होती है। क्या यही बात कुमार विश्वास भूल गए? कवि कुमार विश्वास ने आरएसएस के लोगों को अनपढ़ और वामपंथी लोगों को कुपढ़ कहकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उज्जैन में कुमार विश्वास राम कथा सुनाने गए थे, लेकिन एक बड़ी विवाद कथा को जन्म देकर वापस लौट आए, जिसके बाद विरोध में कुमार विश्वास के कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए गए, माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन तब तक कुमार विश्वास के शब्दों को कसैला, जहरीला तक प्रदर्शनकारी बताने लगे। मेहमान था, उन्होंने स्नेहवश। नाम है कुमार विश्वास और काम कविता लिखना पढ़ना। उज्जैन में राम कथा वाचन करने गए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाते सुनाते खुद मर्यादा लांघ गए, मर्यादाएं तोड़ दी और दूसरे की मर्यादा को तार तार करने के कटघरे में खड़े हो गए। कुमार विश्वास के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जहां हाथ जोड़े उज्जैन में राम कथा वाचन के हंसते हुए चेहरा कुमार विश्वास का लगा, वही पोस्टर फाड़ा जा रहा। ऐसा गुस्सा क्यों? इसीलिए कुमार विश्वास की कथा के उस हिस्से को ध्यान से सुनिए, जहां खुद को ज्यादा समझदार, खुद को बड़ा पढ़ा लिखा और राम कथा का बड़ा जानकार बताने के चक्कर में संभव है कि कुमार विश्वास फिसल गए और आरएसएस के लोगों को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़ बता दिया। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था? तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपढ़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। बोले राम राज्य में काहे का बजट? व्यक्ति निर्माण की बात करने वाला देश का 100 साल का होने जा रहा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े लोग कुमार विश्वास की नजर में अनपढ़ हैं, जिनकी राम कथा के मंच से मिमिक्री करते हुए मजाक कुमार विश्वास उड़ाते हैं। मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपढ़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। बोले राम राज्य में काहे का बजट? तो राम ने कहा कि नाम में विश्वास जुड़ा हुआ है, लेकिन अति आत्मविश्वास की चपेट में शायद कुमार विश्वास आ गए, जो भूल गए कि ये मंच राम कथा का है, अपनी ज्ञान कथा का नहीं। तभी तो नाराज होकर हिंदू संगठन की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई उसे पढ़ लीजिए। लिखा गया है कि महाकाल की नगरी का हिंदू समाज आपके मुखार बिंदु से राम विषयक कुछ अलौकिक और श्रेयस्कर वाक्यों को सुनने की इच्छा से बड़ी संख्या में आया था, किंतु आपकी कलुषित और विषाक्त वाणी ने हिंदू समाज का अपमान किया है। पहले तो उस कुमार विश्वास की इतनी औकात नहीं है कि 100 साल पुराने संगठन पर वो कोई टिप्पणी कर सके। फिर भी कल उज्जैन में जो उसने अनर्गल टिप्पणी की है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि वो इस बात को लेकर माफी नहीं मांगता है तो आज और कल जो उसका कार्यक्रम होने वाला, उस कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। पूरे हिंदू समाज में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है। राम जो अपने पिता के दिए वचन को निभाने के लिए 14 साल बिना कुछ कहे वनवास चले गए, जिन्होंने अपनी दूसरी मां कैकेयी की गलत बातों को लेकर भी कभी सवाल नहीं उठाया, उन राम की कथा में कुमार विश्वास की बातों को अगर लोग कलुषित और जहरीली कह रहे हैं तो सोचना विश्वास को है, गलती कहाँ हुई है। मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूँ।
यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। शब्द पर गौर करिए, सामान्य बुद्धि। बीजेपी और आरएसएस के कई लोग विश्वास के इस माफीनामे में भी अहंकार का आसमान देख रहे हैं। कुमार विश्वास उन्हीं नेताओं की तरह सफाई दे रहे हैं जिनके बयानों पर खुद भी व्यंग लिखते, पढ़ते और तालियां बटोरते रहे। लेकिन अब आरएसएस और बीजेपी के नेता मानते हैं कि विश्वास व्यंग और अपमान के बीच की लकीर वाला बारीक फर्क भूल गए हैं।